Good morning student. In the previous video we have discussed the numericals related to Ohm's law and resistance. In today's video I am going to discuss the numerical based on the series and parallel arrangement of resistor. First of all we recap what are series and parallel arrangement of resistors. There are two types of combination in which we can arrange the resistor in the circuit. The first one is series and the another one is parallel. In series combination, the current remains same. The current remains same. The physical quantity currents remain the same in series combination, whereas in parallel combination potential difference V remains the same. In series combination there is an end to end combination, whereas in parallel combination the resistors are combined in the form of common end combination. And again in series combination the equivalent resistance is greater than the individual resistances. ठीक है, R1 or more than one resistance, and here the equivalent resistance is less than the individual resistances. ठीक है. Let us have two resistance wire, one of 2 ohm and the another one is of 3 ohm. अब बेटा हमें इन दोनों वायर से, ये हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, इनको हम एक बार सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अरेंज करेंगे और एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज करेंगे. उससे हमें क्या होगा, इनके डिफरेंस पता चल जाएंगे कि दो कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है. क्लियर. तो जो ये हमारे दो रेजिस्टेंस हैं, एक बार हम इन्हें सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अरेंज करेंगे. तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. The basic difference between series and parallel combination is this one is end to end combination. इस resistance को हमने उठाया, यहाँ पर रखा और इसके दूसरे एंड से जो एक और रेजिस्टेंस है उसको अरेंज करेंगे. तो देखो फर्स्ट वाले का जो सेकंड एंड है वो सेकंड वाले के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर दिया. तो एंड टू एंड कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं. क्लियर. तो हमने एंड टू एंड कॉम्बिनेशन करा और इसको हम आगे फर्दर क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से. ठीक है. बैटरी का सिंबल सबको याद है, पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव टर्मिनल. ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया. क्लियर. ये हमने कैसे अरेंज किया, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में. तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या है, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन होगा. एक रेजिस्टेंस का जो एंड है वो दूसरे वाले रेजिस्टेंस के एंड से कनेक्ट होगा. क्लियर. नाउ कम टू कॉमन एंड कॉम्बिनेशन. अब इसी वाले रेजिस्टेंस को यूज़ करके, इन्हीं दोनों रेजिस्टेंस को यूज़ करके हम कैसे कंबाइन करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कंबाइन करेंगे. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे कॉम्बिनेशन होगा, कॉमन एंड कॉम्बिनेशन होगा बेटा. तो कॉमन एंड क्या करेंगे, जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं इनके एंड्स को कॉमन बनाएंगे. तो मैंने एक रेजिस्टेंस ये लिया और दूसरा रेजिस्टेंस का भी एंड ये वाला लेना पड़ेगा. तो दूसरा रेजिस्टेंस मैंने ये लिया. तो दोनों के एंड कैसे हो गए, कॉमन हो गए. ये कॉमन एंड हो गए दोनों के. एक हमारा 2 ओम रेजिस्टेंस और ये कौन सा है, 3 ओम रेजिस्टेंस. ये हमारा क्या था, 2 ओम रेजिस्टेंस. ये क्या था हमारा, 3 ओम रेजिस्टेंस. अगेन हमने यहाँ पे एक बैटरी लगाई और कैसा कॉम्बिनेशन शो कर दिया, कॉमन एंड कॉम्बिनेशन. ठीक है. ये क्या है, हमने करंट की डायरेक्शन को शो कर दिया. पॉजिटिव एंड से करंट फ्लो होता है टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो हमने सेम रेजिस्टेंस को दो टाइप से अरेंज कर दिया. एक बार सीरीज़ से, सीरीज़ में क्या किया, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन किया. एक रेजिस्टेंस के एंड से दूसरे रेजिस्टेंस का एंड को कंबाइन कर दिया.
और यहाँ पर क्या किया हमने, कॉमन एंड कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, कॉमन एंड कॉम्बिनेशन होता है। तो हमने क्या किया, एंड्स को दोनों रेजिस्टेंसेस के, इन दोनों रेजिस्टेंस के एंड्स को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। और देखो ये है भी कैसा, पैरेलल है, ऐसे पैरेलल हैं ये दोनों रेजिस्टेंस। कैसे हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। और इसमें कैसे हैं, सीरीज़ में है, एक के साथ एक है, ठीक है ना, ऐसे कंबाइन है सीरीज़ में इन अ लाइन। और ये कैसे हैं, पैरेलली हैं। क्लियर, ये हो गया हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अरेंजमेंट आपको पता चल गया कैसा होगा। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है कि इन दोनों रेजिस्टेंस, जैसे मैंने अगर मैथमेटिकली हम समझे तो मैंने अगर 3 + 4 लिखा है और अगर मैं उसको इक्विवेलेंट लिखूं तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 7 के। तो मैं 3 और 4 जो मैंने दो यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हैं, इसको मैं किसके इक्विवेलेंट बोल सकती हूँ, 7। तो वो सेम यहाँ पर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि ये जो दो रेजिस्टेंस मैंने एक सर्किट में लिखे हैं या एक कॉम्बिनेशन में लिखे हैं, जो कॉम्बिनेशन में लिखे हैं, इन्हें मैं एक सिंगल से रिप्लेस कर दूं तो मेरे सर्किट में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं रिप्लेस करूं तो इनका कोई इक्विवेलेंट लगा दूं, मतलब जब ये दो रेजिस्टेंस मिलके जो कंबाइन दे रहे हैं वो एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, तो वो इनका क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। लाइक तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमारा कैसे निकालते हैं हम, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसका प्रूव करके दिखाया था कि R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। यहाँ पर जो हमें अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो हम क्या कर देंगे, सिंपल एडिशन कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है, 2 ओम, और R2 की वैल्यू कितनी है, 3 ओम। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा इस कॉम्बिनेशन का, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज़ 2 ओम प्लस 3 ओम which comes out to be 5 ओम। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं इस सर्किट को चेंज करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यूज़ करके सर्किट बनाऊँ तो मैं कैसे बना सकती हूँ, सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा सकती हूँ और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 ओम होनी चाहिए। अब मुझे दो रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक सिंगल रेजिस्टेंस से इस दोनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर सकती हूँ। वो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 5 ओम का होना चाहिए। क्लियर, ये इक्विवेलेंट का मतलब आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट कम टू पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मुझे इक्विवेलेंट निकालना है तो इन दोनों को अगर मैं एक से रिप्लेस करना चाहूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट विच इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। देखो यहाँ पर बेटा हमने दो रेजिस्टेंस लिए थे, इसलिए हमने यहाँ पर दो का कॉम्बिनेशन लिया है। अगर हमारे पास 3 होते तो हम यहाँ पर कितने लेते, 3 लेते, 4 होते तो 4 एंड सो ऑन। तो इसीलिए जो इक्विवेलेंट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, n जितने नंबर हैं और जितने रेजिस्टेंसेस हैं उन सब का सम कर दो। ठीक है, n टाइम्स जितने हैं रेजिस्टेंस उन सब का सम कर दो। अब यहाँ पर हम R इक्विवेलेंट जो हम निकाल रहे हैं 1/R इक्विवेलेंट, यहाँ पर हमारे कितने रेजिस्टेंसेस हैं, 2, तो इसीलिए हमने क्या लिखा है 1/R1 प्लस 1/R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/R इक्विवेलेंट फर्स्ट रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू आई हमारी, 2 ओम, 2 है ना गिवन, और सेकेंड वाले की कितनी है, 3 ओम है, तो 1/3। इनको दोनों का क्या करेंगे हम, LCM निकाल लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, या तो इसको क्या आ जाएगा, 3 + 2 मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये क्या आ गया 1/R इक्विवेलेंट। देखो ये मेरे पास 1/R इक्विवेलेंट आया है। अगर मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, 6/5 ओम। ठीक है, क्या आ गया, 6/5 ओम। 6/5 ओम मतलब कितनी वैल्यू आई है, 6/5 ओम मतलब तो 6/5 कितनी वैल्यू आ गई, 1.2 ओम वैल्यू आ गई। तो हमारा जो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो कितना आया, 1.2 ओम। देखो यही बात मैंने यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट लिखा था वो यही लिखा था कि जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो ग्रेटर होगा किससे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, कितना आया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 5 ओम।
तो जो हमारा 5 ओम है क्या वो ग्रेटर है इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से, तो दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमारा ग्रेटर है, 2 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है। सिमिलरली जो हमारा यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, छोटा होगा, किससे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से। तो देखें हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया यहाँ पर बेटा, 1.2 ओम आया है। ये 1.2 ओम हमारा छोटा है किससे, 2 से और 3 से, तो दोनों से छोटा है हमारा। तो ये वाली चीज़ हमें क्या मिल गई कि अगर इससे हमारा कंक्लूजन क्या मिला, इससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि अगर हमें 2 रेजिस्टेंस दिए गए, इफ़ वी हैव गिवन 2 रेजिस्टेंसेस एंड वी हैव टू अरेंज दैम फॉर हायर रेजिस्टेंस, अगर हमें हायर रेजिस्टेंस के लिए अरेंज करना है देन वी विल combine them in series combination, and if we have to arrange them for minimum value then we have to arrange them in parallel combination। तो हमें कैसे अरेंज करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो मिनिमम रेजिस्टेंस कौन देगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन देगा, ठीक है, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कौन देगा, सीरीज़ देगा। तो अगर हमें सर्किट में मैक्सिमम चाहिए तो उन्हीं 2 रेजिस्टेंस को हम कैसे लगा दें, सीरीज़ में लगा दें, और अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए रेजिस्टेंस की तो हम उन दोनों को कैसे लगा दें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दें। क्लियर है। अब इसके और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अरेंज रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम टू गेट मैक्सिमम रेजिस्टेंस एंड मिनिमम रेजिस्टेंस। एक बार हमें क्या लेना है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए निकालना है, और एक बार हमें किसके लिए निकालना है, मिनिमम के लिए निकालना है। किन रेजिस्टेंसेस से निकालना है बेटा, देखो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, एक बार मैक्सिमम के लिए और एक बार मिनिमम वैल्यू निकालनी है इन रेजिस्टेंसेस से। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस, अब हमारे पास 3 वैल्यू दी हुई है, कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, 3 वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास दी है हमें 2 ओम, फर्स्ट वैल्यू दी है 2 ओम, सेकेंड वैल्यू दी है 4 ओम, R2 दिया है हमें 4 ओम, और R3 की वैल्यू दी है हमें, क्या दी है, 6 ओम, ठीक है। इन तीनों रेजिस्टेंस से हमें एक बार क्या निकालनी है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, और एक बार क्या निकालना है, मिनिमम। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, इन्हें फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस, फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में किया तो कितना आया, 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम, कितना आ गया हमारे पास, 12 ओम। तो ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें मिल गया 12 ओम। अब इन्हीं रेजिस्टेंस को हमें मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए करना है। मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए करेंगे तो हमें कैसे करना पड़ेगा, इन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस, फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस। तो मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए क्या आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आएगा हमारे पास, 2 4 6 का एलसीएम 12 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 6 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ रही है, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6 प्लस 3 प्लस 2 11/12। ये किसकी वैल्यू आ गई, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। और R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 12/11 ओम। क्लियर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई R इक्विवेलेंट की, किसके लिए, मिनिमम कॉम्बिनेशन के लिए। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 1.09 ओम, और मैक्सिमम कितनी आ गई, 12 ओम। ये हमारे पास हो गया R सीरीज़ मैक्सिमम के लिए। क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन 3 resistors of resistance 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm। अब क्या करना है हमें,
3 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं हमें, जिनका रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 2 ओम। फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें 2 ओम, देन दिया है 3 ओम, और थर्ड का दिया हुआ है हमें 6 ओम। हमें इन्हें अरेंज करना है, और कैसे अरेंज करना है कि हमें रेजिस्टेंस मिल जाए 4 ओम और 1 ओम। एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिले हमें 4 ओम और एक बार मिल जाए हमें 1 ओम। तो कैसे करेंगे हम इन्हें अरेंज? पहले हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन करके देख लें। अगर हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन करते हैं तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन हमारा क्या था? R1 + R2 + R3। तो अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 + 3 + 2 11 आ जाएगा। तो 11 तो है नहीं दोनों में से, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तो तीनों रेजिस्टेंस अरेंज करके हम 4 ओम या 1 ओम 4 ओम या 1 ओम हम नहीं ला सकते। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन अरेंज नहीं होगा, तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करके देखते हैं सबसे पहले। तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारा? पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था? पैरेलल कॉम्बिनेशन था हमारा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, और यहाँ पर कितने रेजिस्टेंस है? 3 है, तो कितने आ जाएंगे? +1/R3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 + 1/3 + 1/6। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसका एलसीएम ले लेंगे 236। 236 का एलसीएम कितना आएगा हमारे? तो कितना आएगा हमारे पास? इनका एलसीएम कितना आएगा निकाल लेते हैं हम। 2 3 6 2 1 3 3 6। अब किससे जाएगा ये? 3 से। तो क्या आ गया हमारा? 3 2 6 6 आ गया एलसीएम। यहाँ कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे, 3 आएगा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस क्या आ जाएगा? डिवाइड करने से 2 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2, और इसको डिवाइड करने से कितना आएगा? 1। तो कितना आ गया बेटा ये? 6। तो 6 डिवाइड बाय 6 कितना आ गया हमारा? 1 ओम आ गया। तो हमारा एक तो आ गया 1/R इक्विवेलेंट, और इसे मैं रेसिप्रोकल करूँगी तो भी कितना आ जाएगा? ये R इक्विवेलेंट इज़ 1 ओम। ठीक है, तो हमारा 1 ओम तो आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से। अब हमें 4 ओम और लेके आना है। ये एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। 1/R इक्विवेलेंट इज़ 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तीनों की हमने वैल्यू हमें गिवन थी, हमने तीनों की वैल्यू यहाँ पुट की और इसको सॉल्व किया, तो हमारा इसका इक्विवेलेंट कितना रेजिस्टेंस आ गया? 1 ओम आ गया। तो हमारा यहाँ पर एक पर्पस तो सॉल्व हो गया 1 ओम का, जो कैसे आया? पैरेलल कॉम्बिनेशन से आया। ठीक है, अब हमें कौन सा 4 ओम रेजिस्टेंस लेके आना है? तो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई करके देख लिया, उससे तो 1 ओम आ रहा है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन से हमारा कितना आ रहा है? 3 6 + 3 9 + 2 11 ओम आ रहा है, तो 4 ओम नहीं आ रहा। इसका मतलब ये 4 ओम कैसे आएगा? दो कॉम्बिनेशन से आएगा, सीरीज़ और पैरेलल दोनों को कंबाइन करके अप्लाई करना पड़ेगा तो हमारा आएगा। तो सीरीज़ और पैरेलल अब हम क्या करेंगे? अब हम अरेंज करके देखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से कि कौन सा वाला हमारा यहाँ पर अप्लाई होता है। देखो, R1 हमारे पास कितना है? 2 ओम। R2 हमारे पास कितना है बेटा? 3 ओम। और R3 कितना है? 6 ओम। ठीक है, ये तीनों है ना, और हमें R इक्विवेलेंट कितना चाहिए है? R इक्विवेलेंट हमें चाहिए है 4 ओम। तो क्या करते हैं हम? इन दोनों को पैरेलल में अरेंज करके इसको सीरीज़ में करते हैं। तो इन दोनों को जब हम पैरेलल में करेंगे तो 1/R1 + 1/R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यही होता है 1/R इक्विवेलेंट। और फिर साथ में R3 को कैसे अरेंज करेंगे? सीरीज़ में, तो वो सीधा आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या 4 आ रहा है। तो 1/2 + 1/3 + 6। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम? 6 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा? 3 + 2 + 1। ठीक है, 3, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना। तो देखो हमने यहाँ पर क्या मिस्टेक की है बेटा, ये 1/R1 + 1/R2 है ना, ये R इक्विवेलेंट के लिए है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे R3। तो पहले इन दोनों का सम
सॉल्व कर लेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2, 1/2 प्लस 1/3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 2/6, 3 + 2/6, तो ये क्या आ जाएगा 6/5, क्योंकि ये वैल्यू आएगी 1/R इक्विवेलेंट की और हमें क्या चाहिए R इक्विवेलेंट चाहिए, तो हमने इसको क्या कर दिया रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास 6/5। इसमें अब हम ऐड करेंगे अपना R3, तो R इक्विवेलेंट प्लस R3, ये क्या हो जाएगा हमारा 6/5 + 6। इसको कैसे करेंगे 6 + 30/5, तो ये तो सॉल्व नहीं होके 4 आएगा, क्योंकि ये डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा 36/5, तो इसका मतलब जो हमने ये प्रोसीजर किया ये क्या है हमारा रॉन्ग है। तो दूसरा अप्लाई करके देखें। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले क्या किया था, इन दोनों को पैरेलल में किया था ना, और इसको फिर सीरीज़ में किया था। तो हम क्या करते हैं, अब इन दोनों को पैरेलल में करते हैं और इसको सीरीज़ में करते हैं। तो पैरेलल में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/R2 प्लस 1/R3, और साथ में क्या करना है R1 को ऐड करना है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट इज़ 1/R2 की वैल्यू कितनी है 3, और 1/R3 की वैल्यू कितनी है 6। इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 6 + 3 9/6 3 = 18, तो कितना आ जाएगा 1/2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और हमारे पास R1 की वैल्यू कितनी है, R इक्विवेलेंट प्लस R1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हमारा सॉल्व होके आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू आई ऊपर से 2 और ये वाली वैल्यू कितनी आई 2, तो ये क्या आ गया हमारे पास 4 ओम आ गया। तो ये हो गया हमारा। तो किस कॉम्बिनेशन से हुआ, देखो यहाँ पे दोबारा बताती हूँ मैं आपको। R2 और R3 जो है हमारे, उन R2 और R3 जो है हमारे, उनको हमने क्या किया, पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज कर लिया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज करने से क्या है 1/3 प्लस 1/6, इनको हमने सॉल्व किया, यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल गई 2 वैल्यू मिल गई। उसके साथ हमने फर्स्ट रेजिस्टेंस को क्या किया सीरीज़ में, तो हमने कैसे अरेंज किया R2 इज़ पैरेलल विद R3 एंड इसका जो रिज़ल्ट है वो किस में है इन सीरीज़ विद R1। क्लियर। तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ, कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ, एक इंडिविजुअल यूज़ नहीं हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, 4 ओम को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर 4 ओम को फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज़ हुआ, एक इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन फाइंड आउट, इक्विवेलेंट हुआ सीरीज़ और पैरेलल दोनों को मिला के। अब आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि 6 ओम रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस है आपके पास 6 ओम ईच, 3 resistance of 6 ohm each, combine them to give a equivalent resistance of 9 ohm and 4 ohm। ये आपको खुद सॉल्व करना है। 3 रेजिस्टेंस है 6 ओम के, तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 6 ओम, R1 = R2 = R3 = 6 ohm, and you have to arrange them to get a resistance of 9 ohm and 4 ohm, एक बार 9 ohm और एक बार 4 ohm के लिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।